न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्पेशल स्टोरी में प्रेम का मंदिर। बांदा की केन नदी में भूरागढ़ पर स्थित भूरागढ़ का दुर्ग। सदियों पहले यहां एक राजा अपनी पुत्री के साथ रहा करता था और राजा की पुत्री का नाचने गाने वाले नट से प्रेम प्रसंग हो जाता है। सदियों पहले राजा नटबली की धोखे से मौत को याद कर युवक युवतियां दुर्ग में बने मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। पुराने लोगों का मानना है कि इस मंदिर को प्यार का मंदिर भी कहा जाता है। साथ ही लोग इस किले पर आकर आजादी की लड़ाई में शहीद हुए शहीदों की कब्रगाहों में पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर साल बांदा में इस किले में नटबली का मेला भी लगता है, जिसमें दूर दराज से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से राजा ने धोखे से नट को धोखा देकर मारकर अपनी पुत्री के प्यार को छीन लिया था। बांदा से हमारे संवाददाता शहजाद अहमद की यह स्पेशल रिपोर्ट। बांदा की केन नदी पर स्थित सदियों पुराना भूरागढ़ का दुर्ग। यह दुर्ग 650 साल पुरानी एक प्रेम कथा व बलिदानों की कुर्बानी की याद दिलाता है। आज से 650 साल पहले यहां एक राजा रहता था। उसकी एक पुत्री थी और उसका प्रेम एक नाचने गाने वाले नटबली से हो गया था। नटबली ब्रह्मचारी और तपस्वी नट था। जब इस प्रेम प्रसंग की चर्चा राजा को हुई तो राजा ने मंत्रियों से सलाह मशवरा कर नटबली से शर्त रखी कि अगर तुम केन नदी से किले तक का सफर एक धागे में पैर रखकर तय कर लोगे तो मैं तुम्हारा रानी की शादी कर दूंगा। नटबली जानता था कि एक धागे में पैर रखकर नदी से किले का सफर नामुमकिन है, पर प्यार की खातिर नटबली ने यह शर्त मंजूर कर ली। शर्त पूरी करने का दिन आया। नटबली ने अपनी तपस्या और विद्या से एक धागे को रेशम में परिवर्तित करके केन नदी के किले से किले तक बांध दिया और सफर पूरा करने लगा। नटबली ने आधे से भी ज्यादा सफर रेशम के धागे में पूरा कर लिया तो मंत्रियों ने राजा से कहा कि राजा जी, ये नटबली तो सफर पूरा करने वाला है, अब इस नचैये से आपको अपनी पुत्री की शादी करनी पड़ जाएगी। राजा ने तलवार, चाकू, भाला सबका प्रयोग किया पर रेशम का धागा न टूटा। फिर राजा ने चमड़ा काटने वाली फसले से धागा काट दिया, जिससे नटबली की नीचे गिरने से मौत हो गई। तब से आज तक केवल बांदा ही नहीं बल्कि दूर दराज से हजारों की संख्या में युवक युवतियां यहां आते हैं और अपने जोड़ों के लिए प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। इसलिए इस मंदिर व किले को प्यार का मंदिर कहा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व लोगों ने इस किले में बने शहीदों की इमारतों में हजारों साल पहले शहीद हुए शहीदों के स्मारक में अगरबत्ती व पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का कहना है कि इस किले में 800 लोग शहीद हुए थे। बांदा की केन नदी में श्रद्धालु हर साल डुबकी लगाकर स्नान कर ब्रह्मदों व गरीबों को दान दक्षिणा और खिचड़ी वितरित करते हैं। कहते हैं प्यार भगवान का रूप होता है और जब प्यार में धोखा हो तो यह जानलेवा भी बन जाता है। यह थी नटबलियों के प्रेम कहानी की सच्ची दास्तान, जो सदियों से आज तक न कभी भूली गई है और न ही भूली जाएगी। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। शुभ नाम है आपका? अजय कुमार गुप्ता। अजय जी, ये आज यहाँ पर मेला होता है, किस तरह का मेला है और कैसे इसका आयोजन होता है और क्या परंपरा है यहाँ की? यहाँ पर मकर संक्रांति में लोग नहाने आते हैं और यहाँ पे एक राजा की कहानी है। एक नट था, राजा की लड़की से प्यार हुआ था उसको, उसी को रस्सी में बांध के इस पार से उस पार ले जाना था। बीच से उसकी रस्सी काट दी गई थी, नट की बलि चढ़ गई थी, इसलिए नटबली का मेला कहलाता है। यहाँ पे एक दरगाह भी है, मंदिर भी है। भूरागढ़ का प्रसिद्ध किला अजय किला, और यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है।
आज यहाँ पर जो मेला लगता है किस तरह का मेला है और किस उसमें मनाया जाता है और किस तरह से मनाया जाता है इसको? ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है और यहाँ भूरागढ़ का किला है जो यहाँ एक राजा रानी रहते थे, वो उस चीज से प्रेम कथा पे प्रेरित की गई है और जो आज के दिन नदी नहाना आवश्यक बताया गया है, इसलिए लोग नदियों में जाते हैं, नहाते हैं और जहाँ मंदिर होते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं और वही जो प्रसाद सब होता है वो खाते हैं और सब मिलजुल के एंजॉय करते हैं। और ये तिल है, तिल के लड्डू है, खिचड़ी है, खिचड़ी बनाना आवश्यक है, दान किया जाता है, दान करने से पुण्य होता है। ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के लिए प्रेरित है और इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है और इसी में सब लोग एक साथ होकर खुशियाँ मनाते हैं। लगभग कितने लोग यहाँ पे आते होंगे सुबह से रात तक? ये लगभग स्टार्ट हो जाता है सुबह 8 बजे से लेकर और काफी रात तक 8-9 बजे तक चलता है और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और सब अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं खुशियाँ मनाने, नहाने, स्नान करने। इसीलिए आज के दिन हर नदी में हर जगह आपको भीड़ ही मिलेगी। यहाँ पर एक मंदिर है और दरगाह बनी हुई है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ पे लोग आते प्रसाद चढ़ाते हैं। मान्यता है कि जहाँ वो मीठा होता है, रिवड़ी का प्रसाद चढ़ाता है तो उससे और पूजा की जाती है। जो धूप दीप करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है और जितना हो सकता है लोग इस दिन पूजा पाठ करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सीता गुप्ता। ये बताइए ये मेला क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका? कच्ची धागे में रखते हुए थाली में तो राजा ने सोचा ये गरीब ठीक। जब ये और नदी से बचा इन्होंने औजार बांध दिए, कोई औजार मेरा धागा न काट सके और धागा नहीं काटा। और जब यहाँ पे आ गए चनार किसी बंधन से नहीं बन क्योंकि बावन उन्होंने सारा सब कुछ बांध दिया। चनार ने अपनी रानी जी को काट के जंगल महल पे हाथ रखने को दिया। बाबा राजन तूने मेरे साथ जगह किया के नाम अपने आप लगवाता नहीं है, लगवा लेते हैं। कहाँ से लोग आते हैं बच्चों की सारी मनोकामना सच्चे मन के सदगुरु बल्लभ ईमान है, ईमान के बाबा इसी नाम से प्रसिद्ध है, नाम इसी से प्रसिद्ध है। किसी का सगा नहीं बाबा की जयकारा लग रहा है।